प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज से ही चुकाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है मंगल, जो कि सुख भाव में स्थित है और लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, कर्म भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंगल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज़्यादा लाभान्वित होंगे। आप यदि जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थितियाँ आपकी बहुत पॉजिटिव है, और जो लोग डिफेंस में, जो लोग फोर्स में, पुलिस में या कोई जोखिम वाले कामकाज में हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेगी। वर्चस्व में वृद्धि होगी, नेम फेम में वृद्धि होगी और कोई अवार्ड रिवार्ड की स्थिति भी आपकी बन सकती है। यहाँ पर जो भी कामकाज होगा वो डेयरिंग से कामकाज होगा, कॉन्फिडेंस से कामकाज होगा, एनर्जेटिक वाली स्थिति में कामकाज होगा। अर्थात यहाँ पर प्रॉफिट देखते ही या गेन देखते ही जो झपट्टा मारने वाली स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए समय सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा सुखद है, सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका खुल सकता है, कोई न कोई टेंडर आपका खुल सकता है, एग्रीमेंट आपका हो सकता है या सब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट या कैटरिंग का कामकाज करने वाले, आप सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर होने वाली है, या आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैक्सिमम आप जो फ्यूचर को देखते हुए यहाँ पर कामकाज पकड़ें या अपने जो भी रिसोर्स है जो उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छा गेन कर पाएँ। और जिन लोगों का कुछ पैसा बाकी है मार्केट से, उसके बारे में यदि आप ट्राई करेंगे तो वो आपके ड्यूज़ भी कंप्लीट होंगे, ड्यूज़ भी क्लियर होंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ नया काम करने के लिए जो भी एनर्जी लगाएंगे, उस एनर्जी का भी आपको भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो सब मिला करके, चाहे जॉब में हो, चाहे प्रोफेशनल्स हैं और चाहे आप बिजनेस पर्सन्स हैं, सब मिला करके स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या संगीतज्ञ हैं, और या फिर वे लोग जो लेखक हैं, राइटर हैं, आप लोगों की क्रिएशन इस माह में अगस्त 2025 में कमाल करेगी। अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम के आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, लाभ मिलने वाला है। आप में वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं, कम्युनिकेशन स्किल के लोग हैं, या फिर वे यूट्यूबर्स जो अपना चैनल चलाते हैं, या फिर आप में से वे लोग जो पत्रकार बंधु जो अपनी मैगजीन या अपना न्यूज़पेपर निकालते हैं, चाहे वो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, फोर्टनाइटली हो सकता है, उन लोगों की स्थितियां भी यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद होगी। अर्थात आपको विज्ञापन भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ न कुछ ऐसी टिप मिलेगी जिससे आप फ़ायदा कमा सकें। आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उसमें भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। यहाँ पर आपको लाभ के भरपूर अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी को आपको क्लिक करना है या उस अपॉर्चुनिटी मिलते ही उस पर धावा बोल देना है, तो आप लाभ कमा सकते हैं। अर्थात आपके फाइनेंस के लिए स्थितियाँ, गेन के लिए स्थितियाँ, नेम फेम के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के स्वामी है वो चंद्रमा, और सेकंड हाउस में बुध और सूर्य विराजमान है। अर्थात बुध आदित्य योग की स्थिति आपकी सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में बनी हुई है। आप में से जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग पेपर इंडस्ट्रीज़ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर या टीवी लाइन पर, टेलीकॉम सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड पर या गोल्ड बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करना भी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ आप रिफाइनरी पर अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैसी कोई स्क्रिप्ट मिल जाए जो रिफाइनरी की स्क्रिप्ट हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप कोई स्टार्टअप हो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमाया जा सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। आइए अब बात करें आपके सुख के बारे में, परिवार के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति बुध है जो धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जमीन जायदाद में वृद्धि देखने का अवसर मिल सकता है, या परिवार की स्ट्रेंथ में, परिवार की समृद्धि में, परिवार की ताकत में विस्तार देखने को मिल सकता है। अब माता का सुख आपको भरपूर मिलेगा। और यदि आप जमीन जायदाद के बारे में कोई ऐसा कोई प्लान करते हैं
या फाइनल करने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहन या स्पेशली बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक मदद भी आपको मिल सकती है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके परिवार में वृद्धजन हो सकते हैं, वो आपके परिवार की एकता को देख करके आपको कुछ न कुछ गलतफहमी का शिकार भी बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। जो आपके परिवार की प्रगति नहीं चाहते हैं या आपके परिवार को बिखरता हुआ देखना चाहते हैं, वो आग लगाने वाला काम कर सकते हैं। उन लोगों से दूरी बनाएं या परिवार के बारे में पहले से ही बता करके रखें कि वो आकर के क्या कुछ कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख के बारे में और साथ ही साथ संतान सुख के बारे में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो आपकी राशि भाव में विराजमान है। तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में या केंद्र में विराजमान है, ये राजयोग की स्थिति है। और यूँ भी बृहस्पति दो केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, शुक्र के साथ में स्थित है। शुक्र जो असुर गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है, तो दो गुरुत्व का बल आपको इस अगस्त माह में मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, अर्थात आप कोई गलत तरीका भी अपना सकते हैं, उससे सावधान रहें, क्योंकि आपको गलत तरीका अपनाते ही कोई न कोई प्रॉब्लम आपके लिए अगर हो सकती है या आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो आपके कैरियर पर धब्बा लग सकता है या आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन आप में से वे स्टूडेंट्स जो एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, मास मीडिया के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं और या एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का पलड़ा बहुत शानदार रहेगा। फाइनेंस के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट या स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा स्थिति जिसकी शानदार है, सुखद है, वो है आईटी सेक्टर के, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स या मेडिकल के स्टूडेंट्स या फिर वो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स की बात कर सकते हैं जो रोबोटिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग इससे संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं। अगस्त 2025 में कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी इंटरव्यू होता है, डिबेट में हिस्सा लेना है या पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ में या अप्लाई कर रहे हैं कोई भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आप उस एग्ज़ाम में, उस इंटरव्यू में सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। तो आप एफर्ट ज़रूर करें, ये सोच करके नहीं घबराएं कि उस इंटरव्यू में, उस एग्ज़ाम में लाखों लोग आने वाले हैं, मेरा कहाँ नंबर आएगा। हमेशा किस्मत के ऊपर भरोसा कीजिए और किस्मत का फ़ायदा जब ही मिलता है जब हम कर्म करते हैं, अर्थात कर्म किए बिना किस्मत का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगस्त 2025 में किस्मत आपका साथ देने वाली है, इसलिए आगे बढ़िए और जो सक्सेस है वो आपको वर्ण करने के लिए तैयार है, इसलिए आगे बढ़ने का आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से पंचम भाव से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। वो जो ग्रह स्थिति और जो ग्रहों की दृष्टि का मैंने वर्णन किया है, संतान सुख के लिए भी वही काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख भरपूर मिलेगा। संतान की बुद्धि को लेकर के, संतान के एफर्ट्स को लेकर के आप खुद भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। संतान का ज़बरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके कामकाज में भी सहयोग मिलेगा या कोई न कोई आइडिया आपको मिलेगा जिससे भी आप अपने कामकाज में, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि संतान, आज की संतान नई टेक्नोलॉजी के सारे नए आइडियाज़ के साथ में आगे बढ़ती है और जो पुराने लोग हैं वो हमेशा शंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं नई टेक्नोलॉजी अपनाने को लेकर के। आप में से वे लोग जो संतान प्राप्ति के लिए लालायित हैं, इच्छुक हैं, उन लोगों को 18 अक्टूबर 2025 से पहले संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है। अर्थात जो गर्भ धारण की स्थितियाँ होती है, सूचना होती है, वो आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं, जो एजेड है, अपनी संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको उसमें सफलता मिल सकती है। सही लोग आपसे मिल सकते हैं। रिश्ते की बात जहाँ भी करेंगे वहाँ सही स्थिति पनप सकती है, आगे बढ़ सकती है। संतान से संबंधित कोई भी काम काज जो आपके जिम्मे आएगा वो आप अच्छे ढंग से सफल करेंगे, अच्छे ढंग से आप कंप्लीट करेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं के, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति मंगल है जो सुख भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के मामले में आप यहाँ पर सेफ हैं, लेकिन फिर भी जो मानसून का सीजन है उसमें सोच समझ करके गाड़ी चलाएं या फिर अगर आप पैदल ही कहीं यात्रा कर रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के चलाएं, क्योंकि 4th हाउस का मंगल आपको कहीं न कहीं घायल कर सकता है, चोटिल कर सकता है। और साथ ही साथ आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, मिथुन राशि के छोटे बच्चे हैं, उनको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन, ये टॉन्सिल्स की स्थितियाँ परेशान कर सकती है, दुखी कर सकती है, डॉक्टर के चक्कर काटने पर मजबूर कर सकती है।
क्योंकि ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है इस मौसम में ही होता है, बारिश के मौसम में। और या फिर वे लोग जो गाँवों में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, अर्थात जो भी पानी पिएं वो छान कर, एक बार नहीं 2 बार छान करके पिएं, या उबाल करके पानी पी सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। तो अगस्त 2025 में आपको ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको कोई ऐसा फ़ोन कॉल आ सकता है जिससे आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, या अचानक से घबरा सकते हैं और घबरा करके पैसे दे सकते हैं। उस चीज़ से आपको बचना है, सोच समझ करके बात करनी है। या फिर आपके आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन हो या ऑनलाइन जो कंप्लेंट वाला नंबर हो उसमें भी कंप्लेंट करके अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, कोई फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड करके आपको बर्बाद कर सकता है, या जो आपकी सेविंग्स है उसको छीन सकता है। उससे आपको बचने की कोशिश करनी है, स्ट्रांग बनना है, प्रैक्टिकल बनना है। जब आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो लग्न भाव में विराजमान है, राशि भाव में विराजमान है, और बृहस्पति की संतान भाव पर, सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का सुख मिलेगा, आपको गृहस्थ सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका सामंजस्य यहाँ पर बेहतरीन होगा और बेहतरीन सुख आपको मिलेंगे। बृहस्पति समझदारी को विकसित करते हैं, साथ ही धार्मिक भी बनाते हैं। तो संभव है अगस्त माह में धार्मिक यात्राएं भी हो, या आसपास आपके घर में मांगलिक कार्य हो, और या फिर ऐसा पुण्य वाला कोई कार्यक्रम हो सकता है अपने घर में, कोई भी जिसको धार्मिक कार्य बोल सकते हैं वो हो सकता है। कोई रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो सकता है, या आप लोग सावन के सोमवार पर कहीं शिव मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं जो आपके घर से काफ़ी दूर हो। ये संभावना यहाँ पर बन रही है। तो आपको आउटिंग जाने का मौका मिल सकता है। और जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो लगभग फाइनल है। जहाँ पर आपकी बातचीत चल रही है आपको पता है कहाँ पर चल रही है, वो फाइनल है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्द आपके घर पर कोई न कोई ऐसी प्रवेश होने वाला है जिसको आप लेकर बहुत उत्सुक हैं, अर्थात आपको भावी जीवन साथी के दर्शन होने वाले हैं, उनसे बातचीत आपकी होने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो यहाँ तो शुक्र आप 2 स्थितियों के मालिक हैं, एक 5th हाउस के भी मालिक हैं, और साथ ही साथ आपके सुख भोगने वाले स्थान 12वां भाव उसके भी मालिक हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर होगी, आप रोमांस में भरे रहेंगे, या ये बोल सकते हैं रोमांटिक एटमॉस्फेयर में आप भी रोमांटिक हो सकते हैं, कहीं घूमने निकल सकते हैं। आप दोनों की स्नेह अपनत्व बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी, और ऐसे में आप भावी जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं। और जो सिंगल लोग हैं उनको भी यहाँ पर अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई साथी मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंगों में जो स्थितियाँ हैं वो मैच्योर बनेगी, आगे बढ़ने की स्थिति होगी, और ऐसे में ही आप कोई फैसला ले सकते हैं जीवन साथी बनने का और या फिर आगे बढ़ने का। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। तो अगस्त 2025 में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको सभी सुख मिलने के योग बनेंगे, चाहे वो यश हो, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे दाम्पत्य सुख हो, या परिवार का साथ हो। ये सब कुछ आपको मिलने के योग बनेंगे, और आपको बाहर जाने का या घूमने फिरने का या कोई फैमिली एटमॉस्फेयर में, फैमिली फंक्शन में आपको शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे भी आपकी जो पुरानी मुलाकात है वो लोगों से हो सकती है जिन लोगों से आपका कभी व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर यादें आपकी ताज़ा हो सकती है। यहाँ पर अपने संतान के लिए भी, आपको भावी जीवन साथी ढूंढने के लिए भी लोगों से बात कर सकते हैं, वो स्थितियाँ बन सकती है। तो सब मिला करके जो भी गृह लक्ष्मियाँ हैं उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, अर्थात आप सारे सुख प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी है बृहस्पति, जो कि राशि भाव में विराजमान है, शुक्र के साथ में विराजमान है। तो आपकी राशि के 2 केंद्र, सप्तम भाव और 10th भाव, दोनों के जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और राशि से 10th भाव में शनि विराजमान है। राशि से 10th भाव में शनि को दिग्बली माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यहाँ पर
एक प्रकार से कुलदीपक योग की जो स्थिति होती है वो बन रही है। भाग्य भाव के अधिपति कर्म से संबंध जोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात आपके साथ में बहुत अच्छे कर्म जुड़ेंगे, आपका कामकाज यहाँ पर फैलेगा, या भाग्यवशात आपके टेंडर खुलेंगे, आपको कोई कामकाज मिलेगा। जो लोग जॉब में हैं उनको भी भाग्य का साथ मिलने से कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई डेपुटेशन पर जाने के योग बन सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं उनका पलड़ा भारी है, तो साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल सर्विसेज देने वाले हैं उनके लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। फाइनेंस के संबंध में काम करने वाले, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, करेंसी से जुड़े हुए लोग, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग, या राजनीति की बात कर सकते हैं, राजनीति से, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बहुत भरपूर ढंग से डेवलप करेंगे, आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिलेंगे। आप में से वे लोग जो जॉब में हैं उनकी लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और यदि आपको जॉब स्विच करना है, जॉब चेंज करना है, तो आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको जॉब चेंज करने के भरपूर अवसर मिलने वाले हैं। आप में से वे लोग जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का पलड़ा भारी रहेगा। और जो लोग लॉ से संबंधित हैं या डिफेंस से संबंधित हैं, कोई इनको फोर्स से संबंधित है, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बन रही है। जो लोग मेडिकल सेक्टर में कामकाज करते हैं, या जो लोग डॉक्टर हैं, या जिनके अपने हॉस्पिटल हैं, जिनका अपना क्लिनिक है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपको डेवलप करने के भरपूर मौके मिलेंगे। और साथ ही साथ आप जो लोन के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो लोन आपको सैंक्शन हो गया, ये खुशखबरी इस माह में मिल सकती है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। रत्न की बात करें तो सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन आम साधारण व्यक्ति उपरत्न तो धारण कर ही सकता है। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, पन्ना, हीरा और नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। साथ ही साथ जो आपकी कामना है उस कामना से संबंधित आप कलश भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें सामग्री आएगी, विधि विधान आएगा, जो कामना आपकी उससे संबंधित जो भी आपको पूजा पाठ करना है उसका पूरा निर्देश उसमें होगा। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे विवाह बाधा से संबंधित कोई उपाय चाहते हैं, या जमीन जायदाद के सुख से संबंधित उपाय चाहते हैं, गृहस्थ सुख से, दाम्पत्य सुख से संबंधित, या कैरियर से संबंधित, या फिर आपको पितृदोष है उससे संबंधित कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, तो भी आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए। और या फिर अपनी जो भी समस्या है उनको बता करके उचित कलश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको घर बैठे अपने फ़ोन पर जानकारी मिल सकती है। आप अपने जीवन में यदि बिजनेस करते हैं तो आपको फाइनेंस की नीड सबसे ज़्यादा रहती है, तो आप अपनी राशि से संबंधित लक्ष्मी योग या धन योगों को डेवलप करने के या उन्हें बलवान बनाने के उपाय के रूप में अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना है। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। तो जीवन में जब भी समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में आपको झलक मिल सके। यदि आने वाला समय अच्छा है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, डेयरिंग करेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, जागरूक रहेंगे, उससे नुकसान बचेगा, वो भी आपकी कमाई, वो भी आपका गेन है। तो हर हालत में आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही मिलने वाला है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने के लिए तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो आपको मालूम है कि आपको जो भी कंसल्टेंसी मेरे थ्रू ही करनी है, क्योंकि वेबसाइट पर जाकर के अपने क्वेश्चन टाइप करने से आपको ये कभी नहीं पता लगेगा कि सामने बैठा व्यक्ति ज्योतिषी है या सिर्फ स्टाफ है। तो ऐसी स्थिति में जिससे भी आप बातचीत करें, ये मालूम जरूर करें कि वो आदमी ज्योतिष की कितनी जिज्ञासा रखता है, कितना वो एक्सपर्ट है, या कितनी जानकारी रखता है। तो जिससे आपका वक्त और आपका पैसा दोनों बचेगा, जिससे आप सही उपाय कर पाएंगे। वैदिक ज्योतिष के उपाय हमेशा सफल रहते हैं।
हम टोने टोटके से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें समय भी लग जाएगा और समय ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।